ओम सभी को सादर नमस्ते। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। शुरू करने से पहले हम अपने मन को एकाग्र करें। Let's bring our mind to focus. Sit down straight with the back, the neck, and the head in vertical line. Closing the eyes gently. Focus on the breath going in and out of the nostrils. सांसों का आना जाना उस पर हम ध्यान देंगे, ध्यान को केंद्रित करेंगे। तीन बार ओम जाप, फिर गायत्री मंत्र पाठ। ओ ओम 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 ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। दोनों हथेलियों को मिला करके धीरे से घर्षण करेंगे और धीरे धीरे आंखों के नीचे, हथेलियों के नीचे आंखों को खोलेंगे। नमस्ते सभी को। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु शिष्य का जो संबंध है और पठन पाठन का क्या लक्ष्य है, उस पे गत सप्ताह हमने चर्चा किए थे। आज उस विषय को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती ने संस्कार विधि में वेदारंभ संस्कार और समावर्तन संस्कार के अंतर्गत, एक तो वेदारंभ संस्कार के अंतर्गत उन्होंने गायत्री मंत्र, जिसको हम गुरु मंत्र बोलते हैं, उस पे बल दिया। विस्तार पूर्वक से उसने गुरु उपदेश के माध्यम से, गुरु सबसे पहला उपदेश जो देता है बच्चों का, विद्यार्थियों का, वो गायत्री मंत्र के माध्यम में, इसलिए उसको गुरु मंत्र बोलते हैं। और विद्या का क्या लक्ष्य है? सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समुल्लास, वेदारंभ संस्कार और समावर्तन संस्कार, ये विषय जुड़े हुए हैं। गायत्री मंत्र के अंतर्गत प्रार्थना हम करते हैं, धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमात्मा, हमारी बुद्धियों को प्रेरणा करें, अर्थात बुरे कर्मों से छुड़ाकर अच्छे कर्मों में प्रवृत्त करें। Prayer path of Gayatri Mantra is to be well understood by all. सबसे पहले हम ईश्वर को संबोधन करते हैं, addressing ईश्वर God as भूर्भुवः स्वः and Savita. Bhu, the giver of life,
प्राणों के भी प्राण, प्राणाधार, भुव दुखों से छुड़ाने वाले, रिमूवर ऑफ पेन्स एंड सफरिंग्स, स्वः शुद्ध सुख स्वरूप और आनंद को देने वाले, द ऑल ब्लिसफुल ईश्वर, गिवर ब्लिस, सविता इस पूरे संसार को बनाने वाला, चलाने वाला, क्रिएटर, सस्टेनर ऑफ दिस होल यूनिवर्स। ऐसे उस दिव्य गुणों वाले प्रभु, देवस्य, दिव्य गुणों वाले प्रभु को हम क्या करते हैं? वरेण्यम, वरण करते हैं। धीमहि, ध्यान करते हैं। किस निमित्त के लिए? Why do we meditate, contemplate upon Ishvara with his divine virtuous qualities? One, to be able to absorb these divine qualities within us, उन दिव्य गुणों को हम धीरे धीरे अपने जीवन में धारण करें। और उसके आगे जब दिव्य गुणों को हम धारण करेंगे तो हमारे बुद्धि जो है सद्बुद्धि ही बनेंगे। दैट विल बिकम द ब्राइट इंटेलेक्ट, जो अच्छे विचारों में और अच्छे कर्मों में ही लगेंगे। दैट विल गो अकॉर्डिंग टू noble thoughts and noble actions. आजकल दुर्भाग्यवश कई गुरु जो है इस मंत्र को छोड़ करके पता नहीं क्या क्या पढ़ाते हैं बच्चों को। या कोई दीक्षा के लिए गुरु के पास जाता है, वो कान में बोलता है, वो कहता है गुप्त मंत्र है, किसी को बोलना नहीं है। और कई जो शब्द होते हैं इसका कोई अर्थ निकलता नहीं है। और यहाँ हमारे वैदिक काल यानी मनुष्य उत्पत्ति जब हुआ, सबसे पहला गुरु जो है ईश्वर ने मनुष्यों को कद किया, ज्ञान दिया, वेद ज्ञान। इसलिए ईश्वर को हम परम गुरु बोलते हैं। So God as the supreme teacher of all in our life. फिर उस शिक्षा दीक्षा क्या क्या लक्ष्य है, चल हम इसको देखें। तो अगर उसको हम देखेंगे तो पहला लक्ष्य जो है धर्म अधर्म का ज्ञान, to be able to know between truth and untruth, between right and wrong. धर्म अधर्म का ज्ञान जब होगा तो हम सत्य का पालन करके असत्य को हम छोड़ेंगे, धर्म को का पालन करके हम अधर्म को छोड़ेंगे। यानी धर्मेण जीवेत न अधर्मेण, जीवन में सदा धर्म के मार्ग पर चलें, अधर्म से बचें। और ये विवेक बुद्धि के बिना, विदाउट दैट डिस्क्रिमिनेटिंग फैकल्टी ऑफ द माइंड, जिसको हम इंटेलेक्ट बोलते हैं, नॉट द ब्रेन, द ब्रेन इज द हार्डवेयर, इंटेलेक्ट इज द सॉफ्टवेयर। इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट, विजडम, जिसको धी बोलते हैं, उसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। और उसके हिसाब से हम धर्म धर्म को जानेंगे, धर्म को मार्ग पर चलेंगे, अधर्म से बच करके रहेंगे। और फिर अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, अकर्तव्य आलस्य प्रमाद में नहीं पड़ेंगे। दूसरा लक्ष्य क्या है? ऋणों की पूर्ति। ये जो 3 ऋण हर मनुष्य जो जन्म लेता है, उन 3 ऋणों, दैट इज ऑब्लिगेशंस, का पालन करना है। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण, उसमें ईश्वर आता है।
और सभी बेनिफैक्टर्स आते हैं, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि। इन सब से हमें एक तो ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है, दूसरा ईश्वर के बनाए हुए सृष्टि को हम ठीक से उपयोग सदुपयोग करें। We don't go and pollute here and there and then destroy the creation of ईश्वर। तो ईश्वर के आज्ञा का पालन करने से हम देवऋण से उऋण होंगे, will be able to fulfill our obligations under देवऋण। ऋषि ऋण, ऋषियों ने वेद ज्ञान का विस्तार किया, तो हम उस परंपरा को आगे बढ़ाएं। वेद ज्ञान हमारे पीछे जो पीढ़ी है, बच्चों, नाती पोते आदि, उन सबको वेद ज्ञान दें। लोग कहें कि वेद ज्ञान हमें पता नहीं, तो कम से कम गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र का दें। और पितृ ऋण, देखो पितृ ऋण शब्द पितृ है, बट वी शुडंट फॉरगेट मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। Matri, mother is included whenever the word Pitri or Pitra comes in Vedas, वहां पे दोनों को लेना चाहिए, माता पिता। और पितृ ऋण जब बोलते हैं, तो पितृ ऋण जो हमारे बीच परिवार में जो भी हमसे बड़े हैं, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, उन सब को हम पितृ ऋण ही के अंतर्गत में हम मानेंगे। उन ऋणों से मुक्त होने के लिए हम यज्ञ करें, स्वाध्याय करें, संतान को सुसंतान बनाएं, सुसंस्कार दे करके। चौथा लक्ष्य, तीसरा लक्ष्य, द थर्ड वन, सत्य भाषण और सत्य आचार। सत्य बोलना और सत्याचरण करना। अन्याय, असत्य, अधर्म, हिंसा आदि से हम दूर रहें। ऋणों के बीच में हमने कहा था पितृऋण, या एक और शब्द आता, दो शब्द और आता है, गुरु, माता पिता, अतिथि। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। मातृ देवो भव, पहले माता, जो हमारे जीवन में सबसे पहला गुरु है, द फर्स्ट गुरु इन आवर लाइफ। सेकंड, द फादर, पिता। थर्ड, acharya, the teachers, the mentors. Then अतिथि, बड़े बुजुर्ग विद्वान लोग जो हमारे यहाँ आते रहते हैं, उनकी भी सेवा सत्कार करना। क्यों? They will be sharing the life experiences and life knowledge with us, and that enables us to grow as real human beings and fulfill the teachings of the Vedas. Manur bhava janaya devyam janam। अपने जीवन को दिव्य बनाएं, मनुष्य बनाएं, गुण कर्म स्वभाव से। Not remain human beings only by form, by species, but rather by gun, character, karma, actions, स्वभाव, nature, temperament। इसके लिए क्या करना है? स्वाध्याय, आत्मानुशासन। स्वाध्याय यानी we need to read good books, inspiring books। दूसरा, आत्मानुशासन के लिए आत्मनिरीक्षण करना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। स्वाध्याय इज स्टडी बाय द सेल्फ। अपने आप बैठ करके अच्छी पुस्तकें को पढ़ना, जो हमें जीवन में अच्छे विचारों और अच्छे कर्मों में प्रेरित करता है। दूसरा जो है आत्मनिरीक्षण, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन।
सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से क्या होता है, हमें पता चलता है, वी नो वेयर वी गॉन रॉन्ग एंड वी विल बी टेकिंग रिमीडियल स्टेप्स फॉर दैट, एंड वी नो वेयर वी आर राइट एंड विल स्टिक टू दैट एंड डू बेटर इन दैट। फिर इससे क्या होता है, इंद्रियों पर संयम, control of the senses become easy when we do self introspection daily। और फिर अंतिम लक्ष्य आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, that is through meditation communion, कि हम ईश्वर के स्वरूप को हम जाने। ईश्वर के स्वरूप को जो महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के दूसरे नियम और वेद के आधार पे उन्होंने ये बताया संक्षिप्त रूप में, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव यानी ईश्वर के स्वरूप। फिर कई अच्छे ऐसे चीजें जो है, जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष, जीवन में जो चार पुरुषार्थ है, धर्म राइटियस लिविंग, अर्थ राइटियस अर्निंग्स, काम राइटियस एंजॉयमेंट, मूव अंटिल मोक्ष मुक्ति, लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। और उसके साथ साथ कर्म फल सिद्धांत, द लॉ ऑफ कर्म, उसको भी जानना चाहिए। ये सब जब जानेंगे मोटे मोटे रूप से इन ब्रॉड लाइंस, तब हम जीवन में अच्छे मनुष्य बनने के लिए पूर्ण प्रयास करेंगे, लगे रहेंगे। और जब लगे रहेंगे, हर समय हर पल जो भी हम मन वाणी शरीर से, बाय वे ऑफ थॉट्स वर्ड्स एंड एक्शंस, will become closer and closer to that goal of making our life connecting to the divinity that is inspiring us within us as the inner voice। इसलिए परमात्मा की उपासना ध्यान करना जरूरी है। At least spend 10-15 minutes in meditation morning and afternoon। अब वेदारंभ संस्कार में ऋषि दयानंद ने तैत्तिरीय उपनिषद का एक मंत्र लाया है। मंत्र कहता है, ऋतंच स्वाध्याय प्रवचेन च, सत्यंच स्वाध्याय प्रवचेन च, प्रवचने च, तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च, दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च, शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च, अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च, अग्निहोत्रं च स्वाध्याय प्रवचने च, अतिथ्यश्च स्वाध्याय प्रवचने च, मानुषं च स्वाध्याय प्रवचने च, प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च, प्रजानश्च स्वाध्याय प्रवचने च, प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च। So what is telling us कि हम जीवन में जो हमने पढ़े हैं उसको जीवन में धारण करें और दूसरों को प्रेरित करें, यानी दूसरों को अच्छी शिक्षा दीक्षा दें। We practice what we've learned and then we teach it, we disseminate it, we share it with others। ये ग्रुप स्टडी में भी हो सकता है या प्रवचन के माध्यम से। रितंच ट्रुथ, सत्यंच ट्रुथ इन स्पीच, तपश्च ऑस्टेरिटी यानी थोड़ी सी भूख प्यास सहन करना, सुख दुख मान अपमान आदि में साम्य अवस्था रखना, बी लेवल हेडेड। दमश्च सेल्फ रेस्ट्रेंट, सेल्फ कंट्रोल। फिर शमश्च
be serene, serenity, tranquility. Agnayascha, whatever we do, we need energy, we need vigor. तो स्वाध्याय में भी हम पूरे बल लगाएं। अग्निहोत्रम च, अग्निहोत्र आदि जो हम करते हैं उसमें भी, उसके माध्यम से भी अतिथ्यश्च, हॉस्पिटैलिटी टू गाइस, जैसे हमारे यहाँ अतिथि आ गए, हम जैसे अतिथि के प्रति हम व्यवहार करते हैं, हमारे बच्चे नाती पोते आदि वही सीखेंगे। मनुष्यम च, that is talking about compassion, human attitude to others, compassion and empathy. Then prajancha and prajanascha, बच्चों नाती पोते आदि के पालन पोषण करने में, when we care for them, and caring doesn't mean only giving them the material requirements. फिजिकल, मेंटल, मोरल, स्पिरिचुअल, सबका ध्यान रखना है, शारीरिक आत्मिक। Then it says प्रजातिश्च, it says continue the family lineage. फैमिली lineage में हम देखेंगे दादा दादी नाना नानी जो है हमें कहानियों के माध्यम से या अपने जीवन के जो लर्निंग है, ज्ञान है, जीवन के जो अनुभव है, एक्सपीरियंस, उनके माध्यम से हमें हमेशा प्रेरित करते रहे। सो उसको भी हम आगे ले चलें। Then it says again, it repeats सत्यम च, ट्रुथ अगेन। क्यों? पुनरावृत्ति करने से बलपूर्वक इसी को कह रहा है। It doesn't repeat for the sake of boring us, but for the sake of emphasizing. Then it says, उपनिषद में तंतु च स्वाध्याय प्रवचनेन च, that thread of continuity. Continuity of what? Of knowledge. ये एक चीज है, कंटिन्यूटी ऑफ नॉलेज। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं और मंत्र प्रचलित है, उपनिषद का है, पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। तो मंत्र क्या कह रहा है? पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्ण से निकाल करके पूर्ण जो शेष रह जाता है वो एक ही चीज है, विद्या, सत्य विद्या। Let's continue that lineage of sharing knowledge, sharing life experiences. That is very important. And then, how do we share that? मनुस्मृति बताता है, आचार परमो धर्म, सबसे बड़ा आचरण में लाने के लिए। धर्म जो है हमने कितने पढ़ लिए, जब तक इसको जीवन में प्रैक्टिकल में नहीं लाएंगे, till and until we don't bring it into practical in our daily life, nobody will know that we are a righteous person. धर्म जो है हमारे मन, वाणी और शरीर के माध्यम से प्रकाशित होता है। By the thoughts we may be writing, we may be sharing, or it may be also by body language. Then by our words, written or spoken. Then actions, physical actions, जो हम स्वयं करते हैं या दूसरों से कराते हैं या जहां पर अनुमोदन करते हैं।
So that life code of conduct is rooted in our thoughts, in our words, in our actions. And that life code, this is what we'll call dharma, जो हम धारण करते हैं. और मनुस्मृति के श्लोक क्या कहता है? आचार परमो धर्म श्रुत्युक्त स्मार्त एव च तस्मादस्मिन् सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान् द्विजः. कहने, सुनने, सुनाने, पढ़ने, यानी जब हम कह रहे हैं हमें भी सुनना चाहिए, दूसरों को भी सुनाना चाहिए. जब कहते हैं सिर्फ सुनाने के लिए नहीं, पहले सुनना तो चाहिए. फिर पढ़ने पढ़ाने, जब हम पढ़ाते हैं तो हमें स्वयं भी पढ़ना है. इसका फल क्या है? वेद वेदानुकूल स्मृतियों आदि में प्रतिपादित यानी प्रकाशित धर्म को हम आचरण में लाएंगे और सदा धर्म आचरण में युक्त रहेंगे. क्योंकि आचार द्विच्युतो विप्रो न वेद फलमश्नुते आचारेण तु संयुक्तः संपूर्ण फल भाग भवेत्. धर्माचरण से रहित धर्म जन्य सुख रूप फल को हम कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं. जो अधर्म से रहित है यानी धर्म के विपरीत है या धर्म, इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू दैट कोड ऑफ कंडक्ट व्हिच वी कॉल धर्म. धर्म जन्य सुख, दैट इज राइटियस सुख, जिसको हम वहां पे धर्म अर्थ काम, विल नेवर बी एबल टू एंजॉय लाइफ इन द प्रॉपर वे. हम जो भी कुछ करेंगे वी एंजॉइंग बट वी हैव द फियर, licentiousness if we are caught. कई लोग कहते हैं ना लाइफ को एंजॉय करो, सब कुछ खाते पीते सब तरह के आचरण उल्टे सीधे बातें करते रहते हैं, बट देन दे आर ऑलवेज डूइंग इट इन हाइडिंग या अपने क्लोज सर्कल पे, ताकि बात बाहर न फैले, अदरवाइज अपमान सहना पड़ेगा. तो वो सुख जो है क्षणिक है. और विद्या पर करके जो धर्माचरण करता है, आचारेण तु संयुक्त संपूर्ण फल भाग भवेत्. धर्माचरण करता है संपूर्ण सुख को प्राप्त करता है. हाँ, इट मे नॉट बी द फिजिकल एंजॉयमेंट, इट नॉट बी जिसको हम कहते हैं ना मटेरियल थिंग्स इन लाइफ, लेकिन जानना चाहिए कि हम अपने जीवन में क्या करेंगे. विल संतुष्ट रहेंगे, विल बी कंटेंट, एंड दैट कंटेंटमेंट विल ब्रिंग अस फिजिकल मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस. जब हम प्रार्थना करते हैं हम क्या बोलते हैं? सुख शांति समृद्धि. सुख के साथ साथ हमें शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए. So we are not desiring only happiness, but happiness with peace and prosperity. तो समावर्तन संस्कार में गुरु उपदेश, दैट इज ए फेमस कन्वोकेशन, तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली है. So I'll be reading that mantra part by part and explaining that. It says, Vedamu manu चार्यो अंतेवासी न मनुष्य शास्ति. आचार्य गुरु क्या कहता है? शिक्षा दीक्षा के उपरांत में अब वेद और वेदानुकूल इंस्ट्रक्शंस, उपदेश सुनो. पहला है सत्यम वद धर्मम चर. सत्यम वद धर्मम चर, हमेशा सत्य बोलना, धर्म के मार्ग पर चलना. स्पीक द ट्रूथ एंड बी ट्रूथफुल ऑन द पाथ ऑफ धर्म.
स्वाध्यायन्मा प्रमदः। स्वाध्याय में कभी प्रमाद न करना, आलस्य न करना। नेवर निग्लेक्ट और नेवर भी lazy in studying good books, inspiring books, and in leading others also to Swadhyay. आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवचेत्सि। गुरु दक्षिणा हमें हमेशा देना यथाशक्ति। जीवन में आकर के आगे कमाओगे तो फिर गुरु को हमेशा याद रखना। अपनी कमाई, अपने सात्विक कमाई का एक अंश हमेशा गुरु दक्षिणा के रूप में देना। खासकर जिन गुरुओं ने गुरुकुल की व्यवस्था की है, क्योंकि गुरुकुल रन्स ओनली सोलली ऑन द बेसिस ऑफ दान दक्षिणा। सत्यान् प्रमदीतव्यं, धर्मान् प्रमदीतव्यं, कुशलान् प्रमदीतव्यं, भूतये न प्रमदीतव्यं, स्वाध्याय प्रवचनेभ्यां न प्रमदितव्यम्। सत्यान् प्रमदितव्यं, धर्मान् प्रमदितव्यं। नेवर बी लेजी फ्रॉम दीज थिंग्स। सत्य और धर्म, उसमें नेग्लिजेंस नहीं करना है। कुशलान प्रमदितव्यम, अपने स्किल्स पे कभी निग्लेक्ट या लेजीनेस नहीं करना है, कभी प्रमाद नहीं करना है। जस्ट बी वर्चुअस, बी स्किलफुल, 100% देना है। फिजिकल मेंटल एफर्ट्स। भूतये न प्रमदितव्यम, do not cut off from family line. स्वाध्याय प्रवचनेभ्यां न प्रमदितव्यम, never deviate from truth, duty, welfare, study, teaching, and caring. देव पितृ कार्याभ्यां न प्रमदितव्यम, never neglect our duty towards the elderly, the ancestors, and to Mother Nature. जब देव पितृ कार्याभ्याम, देव ईश्वर के प्रति जो हमारे कर्तव्य बनता है, सिर्फ पूजा पाठ करना नहीं है। क्या करना है? ईश्वर का आज्ञा का पालन करना है। सो रिस्पेक्ट मदर नेचर, रिस्पेक्ट मदर अर्थ, एंड रिस्पेक्ट द एल्डरली, रिस्पेक्ट द लर्नड अराउंड अस। फिर मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। मातृदेवो भव, mother, the first benefactor, treat her with the due respect. Pitri Bhava, treat the father with respect. Acharya Devo Bhava, treat the teacher, the guru, the mentor with respect. Atithi Devo Bhava, treat the guest also with respect. क्यों? क्योंकि इन सब से सीखते रहते हैं। हम लोग भी माता पिता आदि बनते हैं, बट नेवरदलेस जो हमारे माता पिता ने हमारे लिए किया है उसको हम दिमाग से कभी डिलीट नहीं कर सकते हैं। जो गुरु ने सिखाया है, जो अतिथियों ने, बड़े बुजुर्ग विद्वान लोगों ने हमारे यहाँ आकर के ज्ञान, यानी अपने ज्ञान से हमें उत्तम मार्ग की ओर प्रेरित किया है, वो हम कभी अपने मेमोरी से, अपने दिमाग से हम कभी डिलीट नहीं कर सकते हैं। सो वी नीड टू ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल टू दैट। फिर कहता है यान्यनवद्यानि कर्माणि
तानि सेवितव्यानि नो इतरानि. Whatever actions are blameless, perform only those. यानी सिर्फ हम सत्य कर्म करें जिसके करने के बाद लोग हमें अंगुली नहीं बता सकते. They can't point fingers to us that we were wrong. ऐसे क्रिया, ऐसे कर्म के अलावा हम दूसरा कुछ न करें. Whether it's by sharing our thoughts, by words, or by physical actions. या जहां पर भी हम अनुमोदित कर रहे, wherever we are giving our consent. Then it says, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि no इतरानि. It says, follow only those which are the righteous conduct, the righteous behavior. अन्य सब कुछ को छोड़ देना. And this is a very interesting part. It leads us to be ethical in life. धार्मिक बने. और हमारे वैदिक हिंदू संस्कृति में ये हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है कि हम धार्मिक बने, धार्मिक विद्वान बने, और धर्म के लिए हम हमेशा we stand by and stand for dharma. धर्मो रक्षति रक्षिता. धर्म की जब हम रक्षा करेंगे तो धर्म भी हमारी रक्षा करेगा. And we see that across through the Ramayana. We see that also across through the Mahabharata. और क्यों गुरु मंत्र में बुद्धि के लिए प्रार्थना? इसलिए गुरु मंत्र कहा जाता है कि गुरु हमें वही प्रेरित करता है कि हम अपने बुद्धि को सत्य विचार और सत्य कर्मों में हमेशा लगाए रहें. We always engage our thoughts and our minds in good. We always engage our mind in good thoughts and in good actions. इसलिए इस गुरु पूर्णिमा पे अगर गुरुओं के प्रति हम अपनी कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड प्रकट करना चाहते तो हम गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र का जाप करें, उसका ध्यान हम करें. एंड लेट्स लीव अकॉर्डिंग टू दैट. ईश्वर हमें अंतरात्मा की आवाज के माध्यम से, as per the inner voice guiding us always to be on the right path of life, ईश्वर की उस आज्ञा का हम पालन करें. And live according to that ideals of the Gayatri Mantra, always engaging our mind in righteous thoughts and righteous actions. उस हिसाब से हम जीवन में जो माता पिता ने हमें सिखाया है. Guru Purnima, we celebrate it mainly towards the formal gurus, formal teachers in our life. लेकिन हमारे जीवन में सबसे बड़ा गुरु जो है माता, फिर दूसरा पिता, उसको भी नहीं भूलना. और परम गुरु ईश्वर को ना भूलें. तो गुरु पूर्णिमा के इस पावन त्योहार पे हम अपने जीवन के गुरुओं जो है, माता पिता, गुरु आचार्य आदि, ऋषि मुनियों आदि, हालांकि हमने ऋषि मुनियों को देखे नहीं,
but we know they've transmitted the knowledge to us. और परब्रह्म परम गुरु ईश्वर को हमेशा ध्यान में रखें। उन प्रेरणादायक शिक्षा दीक्षा को हम आचरण में लाने के लिए पूर्ण प्रयास करें और उसको हमेशा जीवन में लाने के लिए let's also spend probably 10-15 minutes daily, morning and afternoon, in Sandhyopasana, the Sandhya Anupasana, along with the reciting of the mantras. Let's do meditation, communion, और फिर शाम को सोने से पहले 5 मिनट हम आत्मनिरीक्षण करें. Let's analyze our daily life, picking 3-4 things which went bad. उनके कारण ढूंढें कि क्यों गलत हुआ या क्यों हमसे गलती हुई. Where we did mistakes, or we just by omissions this happened. और संकल्प लें कि इसको दोहराएंगे नहीं. We'll never repeat that. Let's take the pledge. और 4-5 चीजें जो अच्छा हुआ. 4-5 things which went well. And let's take the pledge. Next time when we need to do it, we'll do it better and better. I'll give one example. जैसे माता बहनें जो है खाना बनाते हैं ना, each time they put the dish, हाँ स्वाद थोड़ा सा अलग होता है, but it tends to improve to become better and better. वैसे ही हम अपने जीवन में और अच्छे बनने के लिए हम पूर्ण प्रयास करें. If you want to realize that aim, that objective of Guru Purnima is not to be celebrated only for one day, that one day is symbolical. It's meant to be daily in our life. क्यों? 3 ऋणों में ऋषि ऋण के अंतर्गत में we can consider all the gurus in our life. पितृ ऋण माता पिता का और देव ऋण में ईश्वर का. And that is our daily duties to fulfill those obligations. लोग कहते हैं these are free debts. I will use not the word debt, because debt, when we use that, it tends to be वो बोझ हो जाता है हमारे सर पे. It's like a heavy weight. But when we say obligations, it becomes our duty, our moral duty to fulfill them. So इसलिए इन 3 ऋणों को आधार पे और फिर मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद, and then मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव reminds us, pointing us again to the 5 yajnas in our life. Brahma yaj sandhya, Dev yaj agnihotra havan, फिर पितृ यज towards the elderly, Atithi yaj towards the guests, and then Baliveshwar Dev yaj, be respectful to nature and care for Mother Nature and for all other living beings around us. I just hope I could clarify and bring some more light to what we started discussing last week about Guru Purnima and Guru Shishya की जो कर्तव्य होते हैं. We covered that when we was doing Satyat Prakash chapter 3, but again we did it क्योंकि पुनरावृत्ति वो बलपूर्वक उस ज्ञान को हमारे बुद्धि में रह जाता है. When we repeat these good things, it stays better in our memory and we can use it for our own benefit and benefit others. So we are left with about 10-15 minutes in the program. अगर आपके पास कोई शंका है
या अपने विचार को प्रकट करना चाहते हैं, सो प्लीज अनम्यूट एंड देन यू कैन स्पीक। हम इस कार्यक्रम को विराम देने के लिए ओम और 3 बार शांति। ओम शांति शांति शांति। हे परमपिता परमात्मा, आप त्रिविध दुख से हमें वंचित करें, इसके लिए हम अत्यंत पुरुषार्थ करने के लिए संकल्प लेते हैं। आध्यात्मिक दुख जो हम स्वयं कारण होते हैं, अधिभौतिक दुख जो दूसरे प्राणियों, और आधिदैविक दुख जो दैवीय शक्तियों के माध्यम से हमें होता है, जैसे अतिवृष्टि अनावृष्टि आदि। उन सब से निवृत्ति प्राप्त करके जीवन में सुख शांति समृद्धि के लिए हमें हमारी बुद्धि को प्रेरित करते रहें कि हम सन्मार्ग पर चलें और जीवन में वैसे ही सुख शांति समृद्धि प्राप्त करते रहें। दोनों हथेलियों को घर्षण करके, आंखों को ढक करके हथेलियों के नीचे धीरे धीरे आंखें को खोलें। परमपिता परमात्मा को हम धन्यवाद दें, जिन्होंने आज का अवसर दिया, ज्ञान विज्ञान दिया इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। माता पिता गुरुजनों आदि जिन्होंने पालन पोषण विद्या दान के माध्यम से सुसंस्कार दे करके हमें हमेशा प्रेरित करते रहे। ऋषि मुनियों ने जिन्होंने वेद ज्ञान को विस्तार करके, और आज के इस कार्यक्रम में जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहयोग दिया, सभी को धन्यवाद। सादर नमस्ते जी। अरे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। नमस्ते। गुरु पूर्णिमा की